कक्षा 7वीं के छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, घटक वरदान कविता। वरदान। प्रस्तुत कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जीवन में कर्मठ बने रहने और स्वतंत्रता पूर्वक हर परिस्थिति में डटकर निरंतर संघर्ष करते रहने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि विपत्तियां मनुष्य के बल, बुद्धि, साहस और कार्यकुशलता की कसौटी है। कवि ने ईश्वर से जगत के कल्याण की कामना भी की है। बिना परिश्रम के ईश्वर से धन, ऐश्वर्य, विद्या प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर से केवल विपत्तियों से भयभीत नहीं होने का वरदान मांगना चाहिए। हमें शक्ति मांगनी चाहिए। प्रभु, विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न होऊं, यही वरदान दे। कवि ईश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं कि मैं विपत्तियों से रक्षा करने की प्रार्थना लेकर आपके द्वार नहीं आया हूँ। मुझे केवल विपत्तियों से भयभीत नहीं होने का वरदान दीजिए। यहाँ प्रभु का मतलब है ईश्वर, विपत्ति यानी संकट, भयभीत, डरा हुआ। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि अपने दुखी मन को सांत्वना देने की भीख भी मैं नहीं मांग रहा। दुखों पर विजय पाने का आशीर्वाद मिले, मेरी बस यही प्रार्थना है। सांत्वना का अर्थ है तसल्ली। मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। यदि आपकी सहायता मुझे न प्राप्त हो सके तो भी यही वरदान दीजिए कि मैं दीनता स्वीकार कर लाचार और बेबस न बनूं। अब तक संसार के अशुभ, बुरा से बुरा और छल कपट ही मेरे भाग्य में आया है, और इसलिए मुझे सिर्फ वरदान दीजिए कि मैं दीनता स्वीकार कर लाचार, बेबस न बनूं, बल्कि दुखों पर विजय पाने का आशीर्वाद मुझे मिले। बस मेरी यही प्रार्थना है। अनिष्ट का अर्थ है अशुभ, अनर्थ का अर्थ है बुरा, और प्रताड़ना यानी ठगी। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे। अब तक संसार के अशुभ, बुरा से बुरा और छल कपट ही मेरे भाग्य में आया है, तो भी मेरा अंतर्मन इन कष्टों के प्रभाव से क्षीण नहीं हुआ है। हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए। यह प्रार्थना लेकर मैं आपके द्वार पर नहीं आया। मैं आपसे केवल संकट रूपी इस संसार सागर में तैरते रहने यानी संकटों को दूर करने की आपसे शक्ति मांगता हूँ। मेरा जो भार है वो हल्का कर दे। यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित न होऊं, यही वरदान चाहता हूँ। सुख के समय नतमस्तक होकर
आपके दर्शन कर सकूं, किंतु दुख के दिनों में, रातों के समय जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकाग्रस्त न होऊं, आपसे यही वरदान पाना चाहता हूँ। यहाँ याचना का अर्थ है मांगना, प्रार्थना करना। वहन यानी निर्वाह करना। दुनिया, संसार। उपहास का मतलब है निंदा सूचक, हंसी, खिल्ली। और शंकित का अर्थ है शंका युक्त। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। शब्दार्थ: प्रभो, ईश्वर, भयभीत, डरा हुआ, सांत्वना, तसल्ली, अनिष्ट, अशुभ, प्रताड़ना, ठगी, वहन, निर्वाह करना, उपहास, निंदा सूचक, हंसी, खिल्ली। विपत्ति यानी संकट, व्यथित, दुखी, अवश, लाचार, अनर्थ, बुरा। याचना, मांगना, प्रार्थना करना। दुनिया, संसार। शंकित, शंकायुक्त। तो इसी प्रकार आज हमने ईश्वर से याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहकर केवल संकट रूपी सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगना आवश्यक है, यही वरदान ईश्वर से मांगा है। इस कविता का यही मूल संदेश है कि कवि ने ईश्वर से जगत के कल्याण की कामना भी की है। धन्यवाद।